भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला भरतपुर के बैनर तले अशोक पाराशर, प्रदेश संरक्षक श्याम सिंह जगीना, प्रदेश संरक्षक पवन शर्मा, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में गलती की जांच कराने एवं पदस्थापना सूची निस्तृत कर पीड़ित शिक्षकों को उनके नजदीकी स्थान पर पदस्थापन करने की मांग की। इस मौके पर शिक्षकों ने बताया कि अधिशेष शिक्षकों को जो पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं उसमें राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा मानकों का पालन नहीं हुआ है। पदस्थापना सूची में लेवल 2 अध्यापकों को लेवल 1 के विरुद्ध लगाकर उसी ब्लॉक के लेवल 1 के शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक में स्थापना किया गया है, पदस्थापन दिया गया तथा कनिष्ठ शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में जबकि सीनियर शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा में लगाया गया है। पदस्थापन में विधवा महिलाएं और एकल महिलाओं को भी प्राथमिकता नहीं दी गई है, जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश शिक्षकों का पदस्थापन उसी पंचायत या नजदीकी पंचायत या उसी ब्लॉक में दिया जाना चाहिए, जिसे लेकर ज्ञापन दिया गया। महात्मा गांधी नगला भगत में कार्यरत थी L1 पद पर, जिससे रातों रात 6 तारीख को शुक्रवार को हमारा पदस्थापन करके बयाना भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर कर दिया गया। मेरे साथ परेशानी ये है कि मेरे पिता है नहीं, भाई जो है वो छोटा है, जिसकी ड्यूटी है वो यूपी में है। माँ का जो दायित्व है वो मेरे ऊपर ही है। माँ को मतलब साथ में लेके मैं कैसे नौकरी को मतलब इतनी दूर कैसे निर्भर करूँ, समस्या ये है। और मतलब रामेश्वर बंसल जी से हमारा ये निवेदन है कि लिस्ट में या तो उसको रद्द किया जाए या फिर संशोधन करके महिलाओं को जो वरीयता क्रम है उसके अनुसार लिस्ट जारी की जाए। नाम क्या है आपका? दिव्या सिंह। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगला शहर में कार्यरत हूँ L1 के पद पर। जब हमने बहुत मेहनत करके रात दिन एक करके हम इतने अच्छे अंक लेकर आए थे कि ताकि हमें अपने निवास स्थान के समीप ही मिले, और वो किया गया। मगर अभी तुरंत प्रभाव से हमें अभी तो हम घर से 8 किलोमीटर ही जा रहे थे, अब सीधा 50 किलोमीटर हमें भेज दिया गया है। मैं अविवाहित हूँ और अभी तक भरतपुर क्षेत्र से मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ। मैं जाने कहाँ रुकूँगी। भरतपुर क्षेत्र पूरे राजस्थान में शिक्षा में अपना वर्चस्व रखता है और वहाँ पे भी शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगी कि आप भी शिक्षा के तौर पर आप इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं और शिक्षकों से पढ़कर ही आप इस पोस्ट पर आए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप हमारे शिक्षकों की परिवेदनाओं को समझें और तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको निरस्त करके और हमारी समस्या का समाधान करें। संघ सियाराम इन समस्त पीड़ित शिक्षकों और शिक्षिका बहनों की परिवेदनाएं लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इनकी परिवेदना ये है कि ये महात्मा गांधी स्कूलों से अधिशेष शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं। इनको मनमाने ढंग से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जहाँ जिस ब्लॉक में इनको पदस्थापित करना चाहिए इनको दूसरे ब्लॉक में कर दिया। जहाँ पदस्थापन सेवर में है उनको कर दिया बयाना वाले को इधर कर दिया, लेवल 1 वाले को लेवल 2 की जगह कर दिया, लेवल 2 है लेवल 1 की जगह कर दिया। इस तरह से इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में हम सभी शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तमाम शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षिका बहनें जिनकी बड़ी बड़ी परिवेदनाएँ हैं, बहुत पीड़ित हैं। जबकि सिस्टम ये है, काउंसलिंग सिस्टम सरकार ने चलाया, पहले बीजेपी सरकार ने शुरू किया, अब भी बीजेपी सरकार है। एक बहुत बड़े अहम मुद्दे पे जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आया पूरा प्रतिनिधिमंडल लेके, क्योंकि आज जो इतिहास में पहली बार काम हुआ है आज तक नहीं हुआ। अभी तक जो जैसे श्याम सिंह जी भाई साहब ने बताया था कि काउंसलिंग के तहत वरीयता दी जाती थी हमारी बहनों को, उसमें एकल, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांगजन, और ये प्रॉपर्टी बीजेपी सरकार ने चलाई, कांग्रेस ने जारी की। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फिर भी जो दिशा निर्देश थे हम उस पर नहीं जाएंगे। पूरे प्रांत में हमारा आह्वान चल रहा है, हमारे प्रांतीय संरक्षक बोल रहे हैं, अध्यक्ष बोल रहे हैं। बिंदु यह है कि भरतपुर में जो जिस तरीके से ये अफरा तफरी मचाई है, राज्य सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। जो आदेश थे हमारे पास हैं, पूरे हर शिक्षक के पास है, उसमें तय किया गया था कि एक शिक्षक को उस पंचायत से हटा के बाजू की पंचायत में लगा दिया जाए, अगर वहाँ भी नहीं है तो एडजॉइनिंग पंचायत समिति में लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ मनमानी तरीके से जो हमारे मुख्यालय पे जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बैठे हैं श्रीमान आर.डी. बंसल साहब, उनके नेतृत्व में ये टीम ने काम किया है और उसमें ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिसमें ना उन्होंने विधवा को देखा, न एक एकल महिला को देखा, न प्रत्यक्ष को देखा। जहाँ की ये सरकार महिलाओं के प्रति विशेष तौर से संवेदनशील दिखाई दे रही है और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी